नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक है बिहार में जो स्कूल टीचर का वैकेंसी निकला है उनके लिए आज बात करेंगे, जिसमें जो नोटिफिकेशन है जो वो जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। अभी आपको मालूम ही होगा कि जो वैकेंसी निकली है टीचर की कुछ दिन पहले निकली थी, जिसमें लाखों वैकेंसी हुई थी और अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। मतलब ज्वाइनिंग बहुत ही फास्ट हुआ था इस टाइम पे। तो फिर से सरकार ने ये जो वैकेंसी निकाली है टीचर के लिए, जो TRE जिसे बोलते हैं 3.0 तीसरा फेज है, जो जिसमें आपको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो इस वीडियो में आगे पूरी तरह से बात करेंगे उस टॉपिक पे, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कौन से पोस्ट के लिए, तो एज डेट जो एप्लीकेशन फ़ीस है, हर टॉपिक पे बात करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि अप्लाई जो करेंगे वो लाइव मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट जो किस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ताकि आप अप्लाई करने से पहले ये वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपको अप्लाई करने के टाइम पे सडन जो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, या कोई अपलोड करना है, या कोई फ़ोटो का अपलोड करना है, या कोई आपके जो भी एक्सपीरियंस डेटा है या उसके रिकॉर्डिंग आपको मांगा जाता है, तो वो आपको आपको फॉर्म जो फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो बेनिफिट हो जाएगा कि आप वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने हर डॉक्यूमेंट आपके उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट डेट की। तो इम्पोर्टेंट डेट है जो 10/2/2024 है। इससे मतलब 10 फरवरी से, आज के डेट से ये स्टार्ट हो चुका है, ये अप्लाई करना चालू हो चुका है। लास्ट डेट है जो ये पूरे 23 दिन के बाद, मतलब लगभग 13 दिन के बाद, तो 23/2/2000, तो बहुत ही कम समय है इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए, सबमिट करने के लिए। लगभग 10 से 12 दिन ही दिया गया है। और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो पेमेंट होता है, वो लास्ट पेमेंट भी वो 23/2/2024 तक का ही रखा गया फ्रेंड। तो याद रहिए, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी ध्यान में ज़रूर रखें कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो आपसे, कोई भी जो डिटेल आप फिलअप करें वो प्रॉपर सही हो, और वो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे 2-4 दिन पहले ही कंप्लीट कर लें अपने फॉर्म फिलअप को। तो लास्ट डेट जो फीस है वो लेट फीस है, उसके थ्रू भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं 25/2/2024 को। तो एग्ज़ाम डेट भी ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो टीचर के लिए निकला है, इन्होंने अभी ही डिसाइड कर दिया है कि 7 से 17 मार्च तक का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड। बात करें अगली बात, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल है या OBC है या अदर स्टेट का जो अप्लाई करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपको मालूम है कि अदर स्टेट का भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट जिनको एप्लीकेशन सबमिट किया और उनका अभी ज्वाइनिंग हो चुका है, बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट से जो अप्लाई किए थे उनका हो चुका है। तो अभी अदर स्टेट को भी यहाँ पे प्रेफर किया गया है, 750 रुपये दे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट का बात करें फ्रेंड, जो बिहार का डोमिसाइल है उनके लिए 200 रुपया, और जो पे है एग्जामिनेशन फ्री जो होगा वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ST SC जो PH कैंडिडेट है उनके लिए भी 200 रखा गया है, और महिलाओं को भी आगे इस बार प्रोत्साहन करने के लिए बढ़ाया गया है, 200 रुपये ही मिनिमम रखा गया है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई ना अप्लाई करने के लिए कोई मोड इसमें अभी तक तो मतलब आया नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ीस है, आप तो एक है कि पेपर भी प्रिंट करा के अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट भेजने का नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड, एज लिमिट है जो आपको 1/8/2023 तक का ही जो माना जाएगा, कि जो भी एज लिमिट है, जैसे कि आपको मिनिमम एज है 18 ईयर्स फॉर प्राइमरी टीचर होना ये चाहिए मिनिमम, और मिनिमम एज जो 21 साल होना चाहिए, जो जैसे TGT PGT जैसे टीचर बोलते हैं उनके लिए है। मैक्सिमम जो एज है वो 37 साल है, 37 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल के लिए रखा गया है। तो ये जो है टीचर के लिए जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा पूरी तरह से डिटेल, पूरी तरह से सब बताऊँगा डिटेल आपको, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा कि जो हम एक एक्सप्लेन करूंगा को जो आप प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, या TGT या PGT के लिए टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स तक रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है 40 ईयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करें फ्रेंड, जो प्राइमरी टीचर जो होते हैं, स्कूल टीचर, जैसे क्लास 1 से 5 के लिए जिनको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनके लिए क्या है कि जो 50% तो होना चाहिए सेकेंडरी, जो सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा जो होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो एज पर NCTE नॉर्म्स होते हैं, उसका होना चाहिए आपके पास। यदि ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड 4 ईयर ऑफ BEd कोर्स, तो BLED कोर्स आपके पास यदि आपका सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। उसके अलावा BLED कोर्स होना चाहिए जो 4 साल का होता है। उसके अलावा यदि ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा एजुकेशन जो होता है स्पेशल जिसे बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड, जो बैचलर डिग्री है वो एनी स्ट्रीम्स में होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम्स में हो, उसके कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना चाहिए आपके साथ। तो ये तो टोटल हो गए। जो CTBT पेपर जो एग्ज़ाम 1 पास करना आपको ज़रूरी है इसमें, यदि CTET या BTET पेपर 1 एग्ज़ाम पास भी होना ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको ये तो 1 से 5 के लिए हो गया। अब बात करें जो 6 से 8 तक के लिए है, तो इसमें बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री होना ज़रूरी है। तो बैचलर डिग्री जो होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो आपका 50% का मार्क्स होना चाहिए। तो ये भी आपका ज़रूरी यहाँ पे आ गया। बैचलर डिग्री का जो 45% मार्क्स है और BEd में होना चाहिए, वो भी आपके पास इसमें होना चाहिए 6 से 8 के लिए। तो बैचलर डिग्री जो यदि आपका 50% मार्क्स है और BEd है, BA BEd जिसे बोलते हैं, BSc है, तो वो भी आपको यहाँ पे चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं 6 से 8 टीचर के लिए, जिसे मिडिल स्कूल टीचर बोलते हैं। मास्टर डिग्री है आपका यदि 55% मार्क्स है और 3 ईयर्स का BEd या MEd कोर्स है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर टीचर को CTET या BTET पेपर जो सेकेंड पेपर है वो आपका पास होना चाहिए, मतलब अनिवार्य है। TGT जो टीचर होते हैं, जिनको क्लास 9 से 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी पढ़ाने के लिए, तो उनका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री रिलेटेड होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा BEd डिग्री होना ज़रूरी है उनके लिए। यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेटेड टू मिनिमम जो सब्जेक्ट होता है 45 मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा BEd डिग्री भी होना चाहिए, या किन्हीं के पास 4 ईयर्स डिग्री इन BEd हो या BEd BSc है तो वो होना चाहिए। और इसके अलावा जो कंपलसरी पॉइंट रखा गया है वो है CSTET पेपर 1 एग्ज़ाम पास होना चाहिए फ्रेंड। तो 9 से 10 के लिए ये क्राइटेरिया रखा है, जिसे TGT टीचर बोलते हैं। बात करें TGT टीचर जो स्पेशल के लिए रखा गया है 9 से 10 के लिए, सारा जो क्राइटेरिया है यहाँ पे सेम ही है, जैसे 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, या आपका STET पेपर एग्ज़ाम पास होना चाहिए, BA का जो आपको 4 ईयर्स का डिग्री है BEd का, वो भी आपके पास होना चाहिए या उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके अलावा बात करें PGT जो टीचर बोलते हैं 11 से 12 तक का, जिनको रखा जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे जो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, मिनिमम यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए ही, और उसके अलावा आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपको BEd का डिग्री भी होना चाहिए। तो हर जगह BEd का डिग्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो है ही 55% या 50% से मार्क्स के। लेकिन यदि 11 से 12 की आप पढ़ाने की इच्छुक हैं या, तो आपके पास ये तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए। इसके अलावा जो STET पेपर जो 2 है वो भी आपको उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो बात करें फ्रेंड, अब ये तो हो गया कि जो रिक्वायरमेंट थी, अब अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी ये पोर्टल ओपन हो चुका है, इस पोर्टल पे ओपन पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे एक तरफ से लिखा हुआ है कि लॉगिन करने के लिए यूज़र और ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सबसे नीचे आप देखते हैं कि ये ऑप्शन बना हुआ है कि ये सारी डिटेल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है फिलअप करने के लिए वो भी आप यहाँ पे फिलअप करने के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लिक हेयर टू अप्लाई है, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही ये क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है, नया पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 22/2024, एग्जामिनेशन और स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है इसमें एग्जामिनेशन। और जो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फील्ड इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल कॉलम्स इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो फ्रेंड याद रहे, जब भी फिलअप कर रहे हैं आप इसमें डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है सामने, तभी आप अप्लाई करेंगे। तो तभी जब आप अप्लाई करते हैं उसमें जो भी डिटेल होता है, जैसा भी स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ लिखना है, ताकि आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत मुश्किल आपको सामना ना करना पड़े। तो 10th का मार्कशीट में जो फर्स्ट नेम लिखा है वो, मिडिल नेम तो ऑब्वियसली होता है, कहीं नहीं होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे। अदरवाइज है लिखा हुआ जैसे कि रमेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे रमेश हो जाएगा, कुमार इसमें हो जाएगा और सिंह इसमें हो जाएगा। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं। फादर्स नेम जो एज यूजुअल जैसा लिखा हुआ है आपके सर्टिफिकेट में वही आपको यहाँ मेंशन करने हैं। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक याद रहे कि नहीं करना है, जैसे आधार कार्ड में कुछ और है और आपके 10th मार्कशीट में अलग कुछ है, तो इस तरह का मिस्टेक नहीं चलेगा फ्रेंड। इसमें याद रखें 10th के बेसिस पे ही आप फिलअप करें। इसमें हस्बैंड नेम है वहाँ पे यदि अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विवाहित महिलाओं के लिए, जो शादीशुदा औरत हैं वो अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ होना चाहिए, उनके मदर का नाम यहाँ पे होना चाहिए। आधार कार्ड जरूरी है यहाँ पे, आपके पास अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे ज़रूरी है डालना। उसके बाद अपलोड आइडेंटिटी PDF, तो जो आपका पास PDF में आधार कार्ड होना चाहिए ज़रूर फ्रेंड। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि एक तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए ज़रूरी है आपके पास, और यहाँ पे जो भी डिटेल आप यहाँ तक फिलअप करें। उसके बाद आधार नंबर है तो आधार नंबर तो डाल देंगे। उसके बाद वही जो आधार नंबर होना चाहिए तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपके मोबाइल में कंप्यूटर में आपका होना चाहिए ये। उसके अलावा जो PDF फाइल में फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी PDF पे क्लिक करें, अपने मोबाइल या फ़ोन में सेलेक्ट करें पाथ को और वो आधार को सेलेक्ट करके अपलोड करें। जैसे अपलोड करते हैं तो फिर आपके पास नीचे पूछा जाता है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो यस, इंडिया के रहने वाले तो यस। तो आर यू परमानेंट रेजिडेंस, मतलब आप बिहार के हैं तो यस, यदि बिहार का है तो यस पे, यदि बिहार के अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक कर दें। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यदि कोई रिजर्व कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो यस पे है तो यस पे कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी कोड है यहाँ पे, जैसे EWS ST SC EBS BC, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे बोलते हैं, SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके बाद EBC जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, और BC का मतलब बैकवर्ड क्लास। तो इस तरह से यदि आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड कि जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है मतलब शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदर्स पे भी ऑप्शन है। उसके बाद जेंडर है, मेल्स फीमेल, जो थर्ड जेंडर है, तो ये कैटेगरी है, जो भी आप इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें। आर यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, कहीं फ्रीडम फाइटर का कोई ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है तो ये आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। आर यू ए पर्सन विद द बेंच मार्क्स एंड डिसेबिलिटी, जो PWD कैंडिडेट होते हैं यस, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद ये आर यू ए एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक सर्विसमैन हैं मतलब आप पहले कहीं इंडियन एयर जो बोलते हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स कहीं पे भी आप रिटायर्ड हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड। बात करें फिर अब पंजीकरण, जो आपका जो नगर निकाय जो है वो आपका यहाँ पे भरना जरूरी है कि जैसे पंजीकरण राज्य संस्थान एवं नगर निकाय नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक, तो यहाँ पे आपको यस यदि क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, नो पे तो आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्ट इस पोर्टल पे, इस सेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी चयन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जो किस क्लास के लिए पढ़ाने के लिए इच्छुक है वो, इसके अलावा आप कौन से महारत है मतलब कौन सी विषय में आपको, जैसे कि यहाँ पे केवल संगीत जो ललित कला पे हैं या केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो भी शैक्षिक योग्यता है BEd का है, तो इस तरह से आप जो क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कक्षा 9 से 10, कक्षा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 से 12 तक का या कंप्यूटर के लिए है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी
जो प्रशैक्षिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने, तो आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षिणा जो है 2012 से नियुक्ति पर यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के अनिवार्य अर्हता रखते हैं, तो शिक्षा विभाग के विद्यालय के लिए या कल्याण विभाग के लिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति विद्यालय अध्यापक के लिए। तो इसमें आपको ये दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। जो आप एग्जाम देंगे लैंग्वेज क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप कौन से लैंग्वेज में करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्वालिफाइंग पार्ट 1 जो कि मैंडेटरी होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा जो कि आपके आधार कार्ड या आपके 10th मार्कशीट के बेसिस पे होता है। उसके बाद आपको एड्रेस फॉर जो ऑफ करस्पेंडेंस है, जहाँ आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे पूरी जैसे एड्रेस 1 जैसे विलेज है या सेक्टर है या कोई एरिया है, मोहल्ला है, टोला है, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर आपको कंपलसरी होता है यहाँ पे। जैसे फिलअप करते हैं तो एड्रेस फॉर परमानेंट के लिए पूछा जाएगा कि आपका यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है फ्रेंड जो आप करंट अभी कहाँ रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस वो है जो आपके आधार कार्ड में परमानेंट एक आपका जहाँ से बिलोंग करते हैं हम वो एड्रेस होता है। तो आप यहाँ पे यदि सेम है तो आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि दोनों अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा है हैव यू एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द मेंशन, जो भी आपका मेंशन है क्राइटेरिया वो आपसे आप फुलफिल करते हैं तो आप यस पे क्लिक करके आगे जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप अपना वही दें जो आपका करंट चालू रहता है या जो आप यूज़ करते हैं बराबर, उसको कंफर्म ईमेल आईडी करके वेरीफाई करें ताकि आपके मोबाइल जो ईमेल आईडी है उस पर आपका OTP जाएगा, वही OTP आपको वेरीफाई सबमिट करने हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का है OTP चला जाएगा, वो OTP यहाँ पे फिलअप कर दें और वेरीफाई कर दें उसको। इंटर कैप्चा है, जो कैप्चा यहाँ पे दिखता है उसको कैप्चा यहाँ पे फिलअप करें और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाएगा जिसमें आपका यूज़र ID, पासवर्ड, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको याद रहे ये फ़ोटो ज़रूर आप अपना ले लें, जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो अपने कहीं लिख करके ज़रूर रख लें कि इन द फ्यूचर में ज़रूर आएगा। अदरवाइज इसके अलावा आपके मेल ID पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे ये इस तरह का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो अब आपको लॉगिन करना है, जैसे प्रोसीड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आपका ये है सेकेंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसमें आपको पेमेंट ऑप्शन दिया जाएगा। तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे क्लिक हियर फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए ऑप्शन क्लिक जैसे ही करते हैं आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को 23/2/2000 पहले से। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा इसमें, या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी, जो भी चीज़ आपने फिलअप किया था, जो भी आपने सेलेक्ट किया था अभी तक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट ऑप्शन आ गया है, तो आपको यहाँ पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आप यहाँ मेक श्योर रहे कि आपका अकाउंट में पैसा उतना होना चाहिए जो पेमेंट, जैसे 200 या 400 रुपये जो पेमेंट रखा गया है वो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पेमेंट करें। तो जैसे पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे QR कोड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से। तो पेमेंट होते ही फ्रेंड आपको ये एक तरह से कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बैक टू डैशबोर्ड, जैसे पेमेंट कर देते हैं तो ये डैशबोर्ड पे फिर से चला जाता है इस पर क्लिक करने के बाद। अब ये हट चुका है पेमेंट का ऑप्शन, अब आ चुका है कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कुछ 2-3 आपको फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करनी है, जिसमें डिटेल कुछ आपका जो लेफ्ट है बचा हुआ है वो आपको आगे फिलअप करके भर के आगे सबमिट करनी है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूछा जाएगा कि आप अलाउ करते हैं कि नहीं कैमरा को। तो याद रहे फ्रेंड, जब आप अप्लाई ये स्टेप्स करेंगे तो आपके पास जो बैकग्राउंड होना चाहिए पूरी तरह से वाइट होना चाहिए। आपका यहाँ पे लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा अपलोड करने के टाइम पे, तो आप इसको अलाउ पे क्लिक कर दें। अलाउ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। उसके बाद आपके सामने फिर से नेक्स्ट आएगा कि अप्लाई फॉर कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पे जो भी डिटेल मांगा जाता है, जैसे कौन से शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी, या कौन से एंट्री पोस्ट फॉर प्राइमरी टीचर के लिए, 6 to 8 टीचर के लिए, 9 to 8 टीचर के लिए आपको यहाँ फिलअप करने के लिए प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद जो भी आप फिलअप करते हैं प्रीवियस या नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट या प्रीवियस आप पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पे आ जाते हैं
तो आपको ये 10th पॉइंट में पूछा जाएगा चूज़ योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो जाए आपको तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 चॉइस दिया गया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल करके कौन से डेट में इशू किया गया है वो आपका 10th मार्कशीट है वो अपलोड यहाँ पे करना होगा PDF फाइल में फॉर्मेट। तो जैसे ही आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जहाँ पे इमेज आपको लाइव दिया जाता है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैप्चर इमेज, आपका कैमरा ओपन हो जाता है। आपको जैसे कैमरा में क्लिक दिख जाता है, आप पूरी तरह से सही दिख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड वाइट है, पूरी वेल एडुकेट मतलब लग रहे हैं सही, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कैप पहन के रखे हो या चश्मा पहन के रखे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपका इमेज सही से दिख रहा है तो आप क्लिक पे क्लिक करें। तो जैसे फ़ोटो क्लिक होते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो दिख जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कर दें। उसके बाद इंग्लिश में जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर हो वहाँ पे खुल जाएगा पाथ, जिसमें आपको सिग्नेचर इंग्लिश में सेलेक्ट करने हैं और हिंदी में, दोनों में सिग्नेचर आपको सबमिट करना है। फिर एक है ऑप्शन, यदि मान के चलो फ़ोटो सही नहीं आ रहा, आपने यहाँ क्लिक किया और यही जैसे ही क्लिक करते हैं फ़ोटो दिख जाता है आपका यहाँ पे, तो यदि फ़ोटो सही नहीं आ रहा तो रीटेक फ़ोटो पे भी क्लिक करके फिर से फ़ोटो ले सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन क्लिक कर दें, मतलब इस पर सबमिट कर दें तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको जो मैंने वीडियो में पूरी तरह से बताया था स्टार्टिंग से एंड तक, तो ये पूरी तरह से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई थी कि ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है टीचर के लिए, लगभग 40 साल 37 साल रखा गया है मैक्सिमम। तो इसमें ये एक बेनिफिट है कि जो मैक्सिमम एज है वो आपको 37 साल या 40 साल रखा गया, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सूटेबल हैं तो। जो रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यही नहीं है कि बिहार के लोग अप्लाई करेंगे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हमने कोशिश किया था पूरी नोटिफिकेशन से लेकर के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक ही वीडियो में कंपाइल करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।